हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 4 11 CBSE का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे। ये एक छोटी एक्सरसाइज और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको इंडक्शन का मीन्स समझना होगा और उसके बाद ही हम इसमें आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंडक्शन का मतलब इसमें हमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर टू जनरल सॉल्यूशन मिलता है। पर्टिकुलर टू जनरल का मीन्स होता है कि कोई सी भी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको हम थ्योरम के थ्रू या आइडेंटिटीज या इनइक्विटीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन हमारे को क्या कहलाती है? मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाती है। और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, ये सभी जितने भी नेचुरल नंबर है उन सब नेचुरल नंबर पे ट्रू होगी। अब नेचुरल नंबर पे ट्रू होगी से मीन्स से क्या मतलब है, तो उसको समझेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है, एक छोटा सा स्टेटमेंट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट में हम मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 2 to the power 3n - 1। तो सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट ट्रू करवाना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू करवाने के लिए हम मान सकते हैं, देखिए ये दिया हुआ है हमें, इज डिविजिबल बाय 7। यानी कि हम n के प्लेस पे 1 रखते हैं, नेचुरल नंबर रखना है हमें। क्या रखना है? नेचुरल नंबर। सो ये यहाँ पे जो n बिलोंग कर रहा है ये कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है। तो n की जगह आप जैसे ही 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो डिजिट आएगी, दैट डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। ये हमें यहाँ पे चेक करना है बस। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the power 3, दैट मीन्स 6, ओ सॉरी 2 to the power 3 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 4 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 to the power 3n - 1 इज डिविजिबल बाय 7 एंड n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। तो 1 रखने पे हमारे पास 7 आ गया। सिमिलरली अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। तो यही हमारे पास कंडीशन होती है और इसी कंडीशन पे हमें इसको सिर्फ सोल्व करवा के ट्रू करवाना है। तो ये हो जाएगा 2 to the power 6 - 1, और 2 to the power 6 इज क्या हो जाता है 64 - 1, 64 - 1 63। तो ये जो 63 है, तो ये भी हमारे पास 7 से डिविजिबल है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं इजीली कि ये जो है, ये जो इक्वेशन है ये वाली 2 to the power 3n - 1 वो ट्रू है। ट्रू है, ध्यान रखिएगा, ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 फर्दर आगे जैसे हम इसको सोल्व करते जाएंगे। तो यही इसका स्टेटमेंट होता है और इसमें कोई थ्योरी का क्वेश्चन आता नहीं है। बेसिकली इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आता है, वही हमें इसमें सोल्व करना रहता है। तो इसके अलावा आपको कुछ छोटे से बाइनोमियल एक्सपेंशन भी जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो नहीं बोलेंगे इनको, इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको इसमें थोड़े से ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर ऐसे दिया हुआ है कुछ आइडेंटिटीज है ये ध्यान रखनी है, 1 + 2 + 3 डैश प्लस है, तो ये पूरा हम लिख सकते हैं n+1 ऑन टू n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगी अगर हमें ऐसे कुछ इक्वेशन गिवन आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक और इक्वेशन आ जाती है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस फिर जाएगा हमारा n स्क्वायर। दिस कैन बी रिटर्न एज n+1 2n+1 ऑन 6। यहाँ पे भी जो है वो n ग्रेटर देन 1 रहेगा। थर्ड आ जाते हैं, थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं 1³ 2³ 3³
n cube. It can be also written as n square n plus 1 whole square on 4. ध्यान रखिएगा, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बेसिक इसका कंसेप्ट समझ रहे हैं, और ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको ध्यान रखनी है. 5 प्लस 2n माइनस 1, तो ये आइडेंटिटी जाएगी n स्क्वायर. दिस इज आल्सो n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू ग्रेटर. अब देखिए, इसको आपको रटना नहीं है. आप देखिए n के प्लेस पे यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे जैसे ही आप n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा. यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखिए, यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखने पे हमारे पास इसकी फर्स्ट डिजिट आ जाएगी. 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1. तो मतलब ये इक्वेशन जो है इसके RHS के लिए ट्रू हुई. n से कितनी भी बड़ी डिजिट हम रख सकते हैं, तो जैसे हम इसको रखेंगे तो हमारे पास आंसर आता चला जाएगा. जैसे हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, देखिए यहाँ 2 रखिए तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा. तो इस तरीके से हम फर्दर आगे इसको सोल्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर से n के प्लेस पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सिमिलरली n इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब देखिए आप यहाँ पे 1 रखेंगे, सो यहाँ पे 1 रखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 तो दैट इज 2, और क्या है हमारे पास 6. तो 2 प्लस 1 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखिएगा तो हमारे पास 1 का क्यूब. यहाँ पे n के जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा. इस तरीके से हमें इस सारी डिजिट को सोल्व करते चले जाना है. तो बहुत इजी इसमें क्वेश्चन आएंगे. अब इसमें एक स्टेप्स होती है वो आपको समझना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा. देखिए फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से हमारे एक के पीछे काफ़ी सारी प्लेट्स रखी हुई हैं, हम ऐसा मान लेते हैं. ठीक है. काफ़ी सारी ये इनफाइनाइट तक चल रही है. अब क्या होगा, हम कोशिश करते हैं इस एक प्लेट को आगे गिराने की. तो क्या होगा, जैसे ये प्लेट आगे गिरेगी तो फर्दर ये आगे एक चेन रिएक्शन जनरेट कर लेगी. तो ये इस पे गिरेगी, देन ये प्लेट इस पे जाएगी, देन थर्ड इस प्लेट इज गोइंग ऑन 4, सिमिलरली 5 एंड 6 एंड 7. तो यानी कि हमने एक प्लेट को गिराया तो उसका इफेक्ट आगे वाली सभी प्लेट्स पे आ रहा है. तो कहाँ तक आ रहा है, n+1. तो अगर हम इस प्लेट को अगर k मान लेते हैं, इसके गिरने से इस पे इफेक्ट आया तो हम इसको मानेंगे k+1. एक रैंडमली कोई सी भी एक प्लेट आप एज्यूम कर सकते हैं. हम ये वाली प्लेट एज्यूम कर सकते हैं, हम ये वाली प्लेट एज्यूम कर सकते हैं. तो हमें यही ध्यान में रखना है कि अगर हम एक इफेक्ट एक डिजिट पे या एक प्लेट पे कोई इफेक्ट दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट वाली स्टेप पे जरूर आएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी k+1 एंड द प्रीवियस स्टेप इज ओनली. ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सोल्व करना है, और बाकी इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं जो इजीली सोल्व हो जाएंगे. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका बेसिक. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n इज इक्वल टू n+1 इज इवन नंबर. ठीक है, इज इवन नंबर, ये हम मान लेते हैं. तो देन व्हाट इज P3, यानी हमें P3 की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है. तो हमें क्लियर गिवन है Pn. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप जो होगी हमारी वो हमें ध्यान रखना है, पूरी इक्वेशन को Pn के इक्वल रखना है. ठीक है. और आपको ध्यान रखना है n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n के प्लेस पे 3 दिया हुआ, तो आपको n के प्लेस पे यहाँ पे 3 रख देना है. अब 3 रखने के बाद जो भी डिजिट आएगी वो डिजिट कौन सी होनी चाहिए, इवन नंबर. सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से ट्राई करते हैं 3. तो ये हो जाएगा हमारे पास 12. तो 12 आएगा. 12 इज एन ऑल्सो एन इवन नंबर, दैट इज ट्रू.
तो इस तरीके से इसमें हमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें वही करना है, और कुछ खास इसमें स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है कि स्पेशल कोई केस हो जो आपको लगाना है, आपको क्वेश्चन समझते हुए चलना है। ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने बताया था। आई होप इससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक देख, अब इसकी एक्सरसाइज के देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें दिया हुआ है 1 + 3 + 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आगे ये बढ़ रहा है। 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखनी है, पी एन के इक्वल कराना। पूरी स्टेप 1 + 3 स्क्वायर + 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें इसको वेरीफाई करवाना है कि ये जो इक्वेशन है LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमें ट्राई करवाना है। तो फर्स्ट डिजिट के लिए हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे n इज इक्वल टू 1 इन RHS। तो जैसे ही आप RHS में n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो आपके पास इसकी कोई सी भी एक डिजिट आ जानी चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा n बिलोंग्स टू n जो है कैपिटल N वो नेचुरल नंबर के लिए, तो कोई सी भी एक डिजिट रख लीजिए नेचुरल नंबर, आपके पास ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, या आप कोई भी एक डिजिट रखते हैं तो उसके आगे वाली एक डिजिट आ जाएगी k+1 बाय, तो वो आगे मूव हो जाएगी। तो हम वैसे बेसिकली जो सोल्व करते हैं वो n इज इक्वल टू 1 रख के ही सोल्व करते हैं, क्योंकि सबसे ईजी होता है और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आप जितनी बड़ी डिजिट रखेंगे, आपको RHS में अभी तो यहाँ छोटी डिजिट है, बड़ी डिजिट आएगी तो बड़ी इक्वेशन आएगी, तो उसको सोल्व करना और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो टिपिकलनेस से बचने के लिए हम सिंपल n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको सोल्व कर लेंगे। देखते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा है, 3 to the power 1, तो 3 होगा 2, तो 2/2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो 1 आते हमने बता दिया कि ये इक्वेशन जो है LHS इक्वल टू RHS, दैट इज ट्रू। हमें यही काम करना है, हर बार आपको यही करना है, बार बार आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है। देन थर्ड स्टेप n इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन में जहाँ पे भी n है आपको वहाँ पे k पुट कर देना है और आपका काम हो जाएगा। 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 to the power k-1, LHS और RHS दोनों में आपको n के प्लेस पे k ही रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आती है स्टेप नंबर 4, ध्यान रखिएगा यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और यही आपको कैलकुलेशन भी करना है। अब हमने जहाँ जहाँ k रखा है ना, उस k के प्लेस पे हमें पुट करना है k+1, इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा कैलकुलेशन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा k की प्लेस पे रखना है k+1, इस k के प्लेस पे हमें रखना है k+1, -1 ऑलरेडी है, ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। देन 3 to the power k+1 -1 अपॉन 2। अब देखिए +1 से यहाँ पे जो है -1 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आप अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो एक्चुअल में ये इक्वेशन जो है 3 to the power k तक जा रही है, लेकिन हम जैसे ही थर्ड स्टेप में देखते हैं तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है ये जा रही है 3 to the power k-1 तक, और यहाँ पर आ रहा है 3 to the power k, तो यानी कि यहाँ पे ये स्टेप k+1 एक आगे स्टेप चली गई, k से कहाँ चली गई, ये स्टेप आ गई k से सीधा k+1, यानी कि एक स्टेप आगे चली। तो हमें ये स्टेप तो लिखना ही लिखना है, लेकिन एक्चुअल में ये इक्वेशन हमारी कहाँ तक जा रही है, 3 to the power k-1 तक। तो इसको फिर से एक बार और हम यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं। अब ये 3 to the power k तक नहीं जा रही, तो लिखना तो है हमें यहाँ पे, पर इसको इक्वेशन को कंप्लीट कौन करेगा, ये लास्ट वाली टर्म 3 to the power k-, ये हमें सॉल्व। अब इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है RHS, LHS और RHS इक्वल होगा तभी हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा। यहीं पे हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यही है सबसे इम्पोर्टेंट इसकी टर्म है।
देखिए ये जो है ये पूरे थर्ड स्टेप में दिए हुए हैं। ये देखिए 1 प्लस थ्री स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 यहाँ पे विच इज इक्वल टू आर एच एस ऑफ द थर्ड स्टेप एंड द इक्वेशन ऑफ आर एच एस ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 टू द पावर k माइनस 1 ऑन 2 प्लस 3 टू द पावर। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं अगर समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 3 टू द पावर k तक जा रही है, पर एक्चुअल में 3 टू द पावर k माइनस 1 तक जा रही है क्योंकि ये थर्ड स्टेप में दी हुई है गिवन। तो हमने इसको एक बार फिर से रीराइट कर लिया है यहाँ पे। ये देखिए सिर्फ इसमें इसको तो हमें लिखना ही है 3 टू द पावर k, एक्चुअल में देखिए ये कहाँ तक जा रही है 3 टू द पावर k माइनस 1 तक, तो हमने इसको लिखा एंड दिस इज इन थर्ड स्टेप विच इज इक्वल टू द आर एच एच 3 टू द पावर k माइनस 1 अपॉन 2। हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब सिंपल हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। एलसीएम लेने के बाद पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 3 टू द पावर k माइनस 1 2 इंटू 3 टू द पावर k। ध्यान रखिएगा ये मल्टीप्लाई अपॉन, आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k अपॉन 2। 3 टू द पावर k 3 टू द पावर k यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, तो जैसे आप 3 टू द पावर k कॉमन लेंगे देन यू गेट 1 प्लस 2 माइनस 1 2। 1 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 और 2। बेस सेम होता है then power will be add, so that become 3 to the power k plus 1 minus 1 upon 2 is equal to, ये लाना था 3 to the power k plus 1 minus 1 upon 2, that means LHS is equal to RHS। यही हमें करना था और यही सबसे इसकी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप फोर्थ स्टेप में k प्लस 1 करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड स्टेप को फिर से एक बार रिवाइंड कर दीजिए और रिवाइंड करने के बाद वो उसको RHS के इक्वल आपको पुट कर देना है। वहां से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे अच्छे इसके बेसिक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब डेश डेश डेश। अब देखिए कहाँ तक जाएगा n क्यूब तक जा रहा है इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। पूरा इसका क्या हो जाएगा होल के स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट स्टेप पूरी इक्वेशन को इक्वल करना है, पूरी इक्वेशन को pn के इक्वल करना है। तो pn के इक्वल करते ही 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज n प्लस 1 2 स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप n के प्लेस पे n इज इक्वल टू 1 इन RHS। RHS में हम जैसे ही 1 रखेंगे तो हमें क्लियर शो हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 अपॉन 4, ये स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पे देखिए 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 दैट इज 1। अब 1 लिखें या 1 का क्यूब लिखें बात एक ही होती है। तो फिर से ये हमारे पास ट्रू हो गया, मतलब आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे। 3 स्टेप तक तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली कोई भी बच्चा इसको सोल्व कर सकता है। यहाँ पे इसके अगर मार्क्स कटने के तो कोई चांस होंगे नहीं थर्ड स्टेप तक। मेन है इसकी फोर्थ स्टेप, तो वहीं पर ही कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे आपको के रख देना है। दैट बिकम 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n के प्लेस पे हमें k रखना है इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2। तो थोड़ा स्लाइड कर लेते
फोर्थ स्टेप। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट टू तो हमारे को बेसिक है, ट्रू कराना है, हमें वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ हमने के रखा है वहाँ पे के प्लेस पे k+1 रखना है। यही सब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये हो जाएगा 1 क्यूब क्यूब 3 क्यूब प्लस k+1। देखिए के तक जा रही है पर एक स्टेप आगे चलेगी k+1, बट एक्चुअल में ये इक्वेशन k+1 क्यूब तक नहीं जा रही है, ये कहाँ जा रही है k क्यूब तक। तो हमें इसको फिर से रीराइट करना पड़ेगा। तो पहले पूरी इक्वेशन को हम k+1 रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे k+1 होगा, यहाँ पे k+1 होगा, तो +1 ऑलरेडी है, तो दैट बिकम k+2 ऑन पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ से फिर से रीराइट कर लेते हैं। ये हमारे पास k क्यूब तक जा रही है, फिर से k+1 तो हमें लिखना ही है। अब इस पूरे को सोल्व करने पे ये RHS हमको लेके आना है, सोल्व करना है। तो एक्चुअल में ये जो है थर्ड स्टेप में है, ये रही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब इज इक्वल टू k+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, तो दैट बिकम k। अब हम इसको चाहें तो एक स्क्वायर पहले एक साथ लिख देते हैं, फिर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर प्लस k+1 का होल क्यूब। ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसको ओपन करना है और इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास ये ऑलरेडी क्यूब है यहाँ पे, तो ये इसको सोल्व करने पे हमारे पास आ जाना चाहिए क्यूब है, स्क्वायर है, देखते हैं स्क्वायर है k+1 का स्क्वायर k+2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर होगा, ये पूरा हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर k+1 स्क्वायर k+1 क्यूब, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अपॉन आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, ये हो जाएगा k स्क्वायर k+1 स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब ऑन 4। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको 4 में लिख लिया है। ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ k+1 का होल स्क्वायर k+1 का अपॉन 4 भी आ गया, बट हमारे पास यहाँ पे 4 एक एक्स्ट्रा आ रहा है और k+1 का होल क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्लियर शो हो रहा है k+1 का स्क्वायर k+1 का क्यूब, तो यहाँ से हम इजीली क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 k+1। ठीक है, अपॉन 4, ये पूरा अपॉन 4 में, तो ये तो डिजिट आ गई। और अब ये देखिए आप यहाँ k स्क्वायर प्लस 4k+1, अंदर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर 4k+4, ये आ जाएगा। और ये पूरा दिस इज एन किसका होल स्क्वायर हो रहा है, क्लियर इजीली कोई भी 10th क्लास का बच्चा भी यहाँ बता सकता है कि सर ये दिस इज एन स्क्वायर ऑफ a+b होल स्क्वायर, a इज k b इज 2, ये आ गया हमारे पास LHS इक्वल टू RHS। देखिए यहाँ पे वही तो बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास a+b का होल स्क्वायर। और ये जो है यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर।
जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, ओपन करेंगे इस फॉर्मूले से, तो आपको भाई ये डिजिट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इजी था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हमें इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 था, आप लोग इसको ट्राई करिएगा अच्छे से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थोड़ा सा नीचे सरका लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 1 प्लस। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े अच्छे होते जाएंगे। दैट मीन्स वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस आएंगी, ये ध्यान रखिए। प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इक्वल टू, ये है हमारे पास 2n देन a प्लस n+1। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको फिर से पूरी इक्वेशन को Pn के इक्वल लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी इक्वेशन 1 प्लस, ये पूरी आप एक बार फिर से रीराइट कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, n के प्लेस पे 1 रखना है इन RHS। जैसे आप RHS लिखेंगे, ये हमारे पास RHS है 2n n+1, और n के प्लेस पे जैसे आप 1 रखेंगे यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 1+1, ये हो जाएगा 2/2। ये कैंसिल होकर क्या आ गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ गई। ठीक है, क्योंकि हम 2 रख के भी रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, और जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर भी रख सकते हैं और 1 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। सो यहाँ पे 1 रखने पे ये क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से ये ट्रू हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ट्रू हो गया तो अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, जैसे ही ट्रू होगा तो थर्ड स्टेप में आपको n के प्लेस पे k पुट करना है। जैसे ही आप पूरी इक्वेशन में n के प्लेस पे k पुट करेंगे, देखिए करते हैं, हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 2k अपॉन k+1। अब देखिए एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है, ये जो है थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम आगे इसमें फोर्थ स्टेप में k के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, k+1। यहाँ पे आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है, बहुत LHS में भी और RHS में भी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस k+1। यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2k+1 अपॉन k+1 और +1 ऑलरेडी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k+2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये पूरी स्टेप कहाँ पे हमारे पास, थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो स्टेप है ये यहाँ तक जा रही है, तो हम इसको एक बार फिर से रिराइट करेंगे और इसके प्लेस पे हम क्या रख देंगे, फिर 2k अपॉन k+1 यहाँ पे रख देंगे कि ये k+1 तक नहीं जा रही है एक्चुअल में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि फोर्थ स्टेप में एक बार फिर से हम इसको रीराइट कर देते हैं, तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डिजिट। अब ये भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये लिख लेते हैं, ये वाली डिजिट, ये हो जाएगा 1 प्लस
प्लस 3 प्लस ए डैश के, एंड देन फिर प्लस लगा के हम ये वाली इक्वेशन पूरी नोट डाउन कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस ए प्लस, ठीक है। RHS में तो ये चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही हमें सोल्व करके लेके आना है। अब देखिए, अब ये जो है पूरी इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड स्टेप हो जाएगी। कौन सी स्टेप हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हमारी हो जाएगी थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप का RHS देखिए, ऊपर करते हैं, ये थर्ड स्टेप का RHS है 2k अपॉन k प्लस 1। इस पूरी डिजिट के प्लेस पे, इस पूरी इक्वेशन की जगह क्या रखेंगे? यही तो हम करते हैं बार बार। यहाँ पे हम रख देंगे 2k अपॉन k प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे इसको फिर से लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस k प्लस, इस पूरे को सॉल्व करने पे ये हमारे पास आना चाहिए 2k प्लस, देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम, प्लस 2 अपॉन k प्लस 2, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारे पास 2k प्लस 2 ये आना चाहिए, तभी ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन में, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 अपॉन k प्लस 1। इसीलिए ये फोर्थ स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ये हो जाएगी हमारे पास k प्लस 1 प्लस 1 और अपॉन 2। यहाँ तो ये चल ही रहा है हमारे पास 2k अपॉन k प्लस 1। देखिए आपको ये इस तरीके से, अभी हमने फर्स्ट देखिए, हम ऊपर जो हमने लिखे थे ना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो डिजिट्स लिखी थी उसमें कुछ इक्वेशन, कुछ फॉर्म्स थी जो कुछ बाकी थी, वो आप जैसे जैसे आती जाएगी हमारे पास, वैसे वैसे हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पे तरीके से, तो जैसे जैसे जो हमारे पास आइडेंटिटी जो फॉर्म आती जाएगी, और कुछ फॉर्म में जो नहीं आएगी या कुछ इक्वेशंस के बीच में आ जाएगी जो नहीं लिखे, वो वहां से आप उसको रेफर कर लें। देखिए ये हो गया, तो यहाँ पे हम 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 को हम k प्लस 1 और k प्लस 1, तो दैट मीन्स k प्लस 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस पूरे को सोल्व करने पे ये हमारे पास आना चाहिए, यही तो इसलिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से हमारे पास आ रहा है न्यूमिनेटर से तो 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर से आ रहा है k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार और लिख देते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, कॉमन आ रहा है 2 ऑन k प्लस 1, ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास? 1 प्लस यानी कि k प्लस 1 अपॉन k प्लस, ये हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। उसके बाद फिर से हम इसका क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो डिजिट है, फाइनल डिजिट 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2 आपके पास आ जाएगी। तो बची हुई जो डिजिट होगी वो सब क्या हो जाएगी? यहाँ पे पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप सोल्व करिएगा आगे, तो जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी 2k k प्लस 1। आई होप यहाँ तक हमने इसको प्रूव कर लिया। ये HW में दे रहा हूँ मैं आपको, तो थोड़ा सा आपको सोल्व करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 प्लस 1, फिर उसके फैक्टर कर दीजिएगा। तो ये हम आपको HW में दे रहे हैं, बेसिक सी कैलकुलेशन दे रहा हूँ, ये आपको सोल्व करनी है। तो एलसीएम लेके
देखिए एलसीएम भी ले देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास ये चल ही रहा है 2/a+1, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसके फैक्टर कर दीजिएगा, तो जहाँ सारी जो डिजिट कैंसिल हो रही है कॉमन लेने के बाद उसको कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आज हमने करें। अभी इसके और भी सारी क्वेश्चन बाकी हैं जो हमें करने हैं। तो अब जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम या हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8058047891। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो यहाँ से जो भी आपको डाउट होगा वो हम क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी तक के लिए जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल एडू सरल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन भी दबा लें, कि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। ये अब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे चल रहा है, आता रहेगा, देख लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।